नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी केमिस्ट्री में आईयूपीएससी के कुछ नए चैप्टर लेकर आ रहे हैं। सॉरी, नए चैप्टर लेके नहीं आ रहे हैं, नए क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। क्वेश्चन तो वही है, लेकिन उसमें कुछ नई नई वैरायटी हैं जो आपको जब आप बड़े एग्जाम में बैठेंगे तो आपको एक क्वेश्चन की वैल्यू समझ में आएगी। इसलिए आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझे पहले तो देखो, सबसे पहले यदि अपन इस क्वेश्चन की बात करें तो आईयूपीएससी में हमें तो सब इतना जानते हैं, हम देखो, हम बड़ी बड़ी बात हम नहीं कर रहे। हम भैया इतना जानते हैं कि हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, FMLSA याद कर लें। FMLSA के सारे ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। FMLSA के सारे ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए, एफ मतलब होता है फंक्शन बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप। तो क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है? सर सीएल को हम फंक्शनल ग्रुप में नहीं मानते। सीएल को हम फंक्शनल ग्रुप में नहीं मानते। एम, हाँ एम है, तो चलो भाई एम को, अब हमें एम को मेन चेन में लेना पड़ेगा। एम है, एल तो है ही, चलो सबसे पहले एम है। अब चूंकि एम है तो हमें एम मतलब मल्टीपल बॉन्ड को फंक्शन मतलब मेन चेन में लेना है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जो एम है इसको हमें कोशिश करना है कम से कम नंबर भी मिले, कम से कम नंबर ही मिले, ऐसा भी करना है कोशिश। चलो ठीक है, अभी तो अब ज्यादा बातें ना करें, क्वेश्चन करें। अब देखो, काउंटिंग हम कहाँ से स्टार्ट करें? लॉन्गेस्ट चेन भी ले लें, बन रही है ये। अब काउंटिंग हम यहाँ से स्टार्ट करें कि यहाँ से स्टार्ट करें? काउंट चेन तो ये बनेगी। काउंटिंग में क्या करें, यहाँ से या यहाँ से? अब देखिए, दो पॉसिबिलिटी है। यदि हम यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 4 5, मतलब 1 पे डबल बॉन्ड और एक 5 पे मल्टीपल बॉन्ड। 1 पे, सर 1 पे और 5 पे क्यों बोल रहे हो? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 पे और 5 पे। सर 2 1 2 और 6 भी तो बोल सकते हो। नहीं, हम कम नंबर वाले को बोलते हैं। तो 1 नंबर पे मल्टीपल बॉन्ड और 2 3 4 5 पे। सर यदि हम वहां से काउंटिंग करें तो चलो ठीक है, लेफ्ट से चाहिए, राइट से करें तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 5 पे यहाँ से ही मिल रहा है। तो देखो, आप ध्यान से देखो, यदि हम यहाँ से स्टार्ट करें तो ट्रिपल बॉन्ड एक इस तरफ से कॉर्नर पे मिल रहा है और इस तरफ से स्टार्ट करते डबल बॉन्ड इस तरफ कॉर्नर से मिल रहा है। तो सर कहाँ से जाए? सर हमने तो सीखा था सर कि सर वो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है। सर ई पहले आता है और सर वो ई पहले आता है, वाई बाद में आता है, ई को हम प्रायोरिटी देंगे। तो ये सब फालतू की बातें अभी नहीं करना हमें, ये सब फालतू की बातें नहीं करना है हमें। तो सर सबसे पहले देखना है FMLSA के आर्डर पे जाना है। FMLSA के आर्डर जाना, एफ है नहीं है, एम मल्टीपल बॉन्ड ले लिया हमने, काउंटिंग कर दी, ठीक है, काउंटिंग नहीं करी सॉरी, अभी वो एक मतलब चेन ले लिए, किस चेन को हमें एक्सेप्ट करना है। उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन तो बन गई। अब हम जब नाम लिखेंगे, जब हम देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ से आ रहा है तो एक नंबर पे है, यहाँ से आ रहा है ये भी ट्रिपल बॉन्ड भी एक नंबर पे, दोनों एक एक नंबर पे मिल रहा है। अब क्या करें? अब आप सोच रहे होंगे कि ई को हम मतलब इन को प्रायोरिटी दें, तो ये गलती नहीं करना। हमने एल के बाद जाएंगे एस को, साइड चेन। देखो आप ध्यान से सुनो, यहां से हम जा रहे हैं तो 3 नंबर पे एक साइड चेन मिल रही है, राइट से जा रहे हैं, राइट से तो 1 2 3 नंबर पे एक साइड चेन मिल रही है। और यदि लेफ्ट से जा रहे हैं तो 1 2 3 4 नंबर पे एक साइड चेन मिल रही है, 4 नंबर पर साइड चेन मिल रही है। और ये 3 नंबर पे जा रहे हैं, यहां से जा रहे हैं तो 3 नंबर पे एक साइड चेन मिल रही है। अरे यार मौसा, ये वाली बात तो भूलेगा यार, हम सही कह रहे हैं आप, ये तो 3 नंबर पे मिल रही है साइड चेन, और यहाँ से आ रहा है तो मौसा 4 नंबर पे साइड चेन मिल रही है। तो मौसा ये तो हमारे दिमाग में नहीं आई, 3 नंबर की साइड चेन को लियो ना मौसा। तो 3 नंबर की साइड चेन को लेंगे, मतलब 3 नंबर वाली की साइड चेन को प्रायोरिटी लेंगे, तो हम चेन को मतलब राइट से स्टार्ट करेंगे। तो हम देंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। अच्छा, इसलिए हमने 1 2 3 4 5 मतलब सर आपने तो पहले यहाँ से इसलिए स्टार्ट किया, तो आइन और इन का कोई कंसेप्ट, आइन और इन वाली कोई बात जब होती, जब
अब देखो यदि ये नहीं होता, यदि ऐसा नहीं होता तो हम यहां से स्टार्ट करते इन को, क्योंकि जब ये नहीं होता मतलब साइड चेन नहीं होती तो ये जब नहीं होती तो हम अल्फाबेटिकल पे आते। हमें सबसे पहले इसको प्रायोरिटी देना है, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। यदि साइड चेन का कंसेप्ट दोनों तरफ से बराबर होगा तब हम अल्फाबेटिकल पे जाएंगे, नहीं तो हमें अल्फाबेटिकल की कोई बात अभी उस समय नहीं करना। हम जाएंगे यहां से और 3 नंबर पे साइड चेन हो रही है, इसलिए राइट से स्टार्ट करेंगे और इसको 1 नंबर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान से दो। हाँ, यदि ये नहीं होता, यदि ये नहीं होता तो यहां से भी फिर 1 5 और 1 5, फिर हम क्या करते, साइड चेन वाली कोई कंडीशन बनती क्या? फिर साइड चेन वाली कोई कंडीशन नहीं बनती। देखो नहीं बन रही साइड चेन की कोई कंडीशन, तो फिर हम क्या करेंगे सर, यहां से जाएं, यहां से जाएं, फिर हम जाएंगे जब साइड चेन की कोई कंडीशन नहीं बन रही है, साइड चेन की कोई कंडीशन नहीं बन रही है तो हम अल्फाबेटिकल पे जाएंगे। और अल्फाबेटिकल में हमें मालूम है कि ई पहले आता है, इन, ई आइन, तो ई को हम नंबर 1 देंगे। तो हम चेन यहां से स्टार्ट करेंगे राइट से, सॉरी मतलब लेफ्ट से। अब देखिए हमें, अब एक अल्फाबेटिकल का एक क्वेश्चन और दिखाएं आपको, ये तो आप देख लेना। अब देखो आप इसमें ये वाला एक दिया हुआ है क्वेश्चन, इसमें इसका आईयूपीसी नाम, तो आईयूपीसी नाम तो आपको सिखाएंगे बाद में। सबसे पहले तो हम करेंगे, सबसे पहले हम SNN को जाते हैं, SNN, समझ रहे हो SNN। तो सबसे पहले हम करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे कि आप ये बताओ कि हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे। ऐसे समझते हो, सिलेक्ट द चेन, नंबरिंग एंड नेमिंग, सिलेक्ट द चेन, नंबरिंग एंड नेमिंग। चेन को सिलेक्ट करेंगे, तो चेन सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले, हमें तो इतना मालूम है FM L S A, एफ है नहीं है, एम है, मल्टीपल बॉन्ड है तो मल्टीपल बॉन्ड को लेंगे। अब मल्टीपल बॉन्ड को हम वहीं से, ऐसा नहीं कि हम यहाँ से स्टार्ट करें, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ मल्टीपल बॉन्ड के नंबरिंग कम से कम मिले, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे एम। अब यहाँ से स्टार्ट करें और इसको 1 दें, 1 2 3 4 तो होगा। अब 1 2 3 4 जाए या 1 2 3 4 जाए, सर कोई क्या होगा अंदर, 1 यदि इसको देंगे तो मिथाइल होगा, और 2 इसको देंगे मिथाइल होगा, यदि हम 1 इसको देंगे तो एथाइल होगा, 2 मिथाइल होगा, तो कहाँ जाए। अब हम देखेंगे एफ भी है, मतलब है नहीं है, एम है, एल वाली कोई बात ही नहीं है, सब में एक सा ही पड़ रहा है। एस साइड चेन, साइड चेन देखो यहां से देंगे तो 1 2 होगा, और यदि यहां से देंगे ये वाली मेन चेन होगी आपकी, ये वाली हो गई आपकी मेन चेन, साइक्लोब्यूटीन कंपाउंड है। तो अब जब ये मेन चेन है तो इसको नाम, ये जो साइड चेन होगी इसको यहां से देंगे तो 1 2, और यदि यहां से जाएंगे हम तो भी 1 2। सर हम यहां से क्यों नहीं जा रहे 1 2 3 4? अरे भाई हमें मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है, मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है। मल्टीपल बॉन्ड को दूर क्यों लेकर जाओगे, तो हमेशा हम कोशिश करेंगे कि मल्टीपल बॉन्ड को, कोशिश क्या करेंगे, हमें करना ही है, मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम नंबर देंगे, तो 1 2 देंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, या फिर 1 2 3 4। समझ रहे हो बात को। अब देखो चाहे 1 2 यहाँ करें या 1 2 यहाँ करें, साइड चेन भी 1 2 पे आ रही, साइड चेन भी 1 2 पे आ रही, तो साइड चेन का कोई मतलब नहीं, क्योंकि साइड चेन 1 2 पे आ रही और यहाँ से शुरू करें तो 1 2 पे आ रही। अब क्या करें सर, अब क्या करें, कहाँ जाए, 1 पे मिथाइल दें, 1 पे इथाइल दें। तो अब इसके लिए बनी, देखो जब ये सब कंडीशन फेल हो रही है, ये साइड चेन वाली कंडीशन फेल हो रही है, तब याद रखो आप मेन साइड चेन वाली कंडीशन फेल हो रही है, तो फिर हम जाएंगे कौन सी कंडीशन पे, अल्फाबेटिकल में। ये मतलब अल्फाबेटिकल, देखो साइड चेन फेल हो गया, साइड चेन फेल हो गया, तब हम जाएंगे अल्फाबेटिकल पे। अल्फाबेटिकल के हिसाब से इथाइल, और ये हो गया मिथाइल, ई पहले आ रहा, ई पहले आ रहा, तो ए को हम 1 नंबर देंगे, इसको हम 1 नंबर देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 3 देंगे, इसको 4 देंगे। समझ में आ रहा, बन जाएंगे क्वेश्चन। तो अब हम इसको 1 नंबर देंगे क्योंकि हमने अल्फाबेटिकल में ये पहले आता था। चलिए और लिखिए क्वेश्चन। अब देखो ये बहुत शानदार क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, करना कुछ नहीं, ये बहुत सिंपल है।
इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर अपन करना। तो अभी हम नोमेनक्लेचर तो ठीक है, एस एन की बात करेंगे। सिलेक्ट द चेन एंड नंबरिंग द चेन। सिलेक्ट द चेन तो इसमें सरल है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन बनेगी, इसमें तो कोई ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं जाएगी। 5 कार्बन की चेन बनाओगे, 1 2 3 4 5। और चूंकि हमें जानते हैं, हम तो इतना जानते हैं, एफ एम एल एस एफ है, फंक्शन ग्रुप है, एम है नहीं है, लॉन्गेस्ट चेन वाली कोई बात ही नहीं, एक ही चेन बन रही है पूरी। साइड चेन, अब देखो साइड चेन यहां से हमें, अच्छा देखो जब फंक्शन ग्रुप है तो हम कोशिश करेंगे कि फंक्शन ग्रुप को क्या करेंगे, हम कम से कम नंबर देंगे। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और यदि यहां से भी कुछ शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो कहीं से भी शुरू करें, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है ना, कहीं से भी शुरू करें कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम यहाँ से शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो कोई दिक्कत नहीं, साइड चेन। और यदि हम यहाँ से करते हैं तो, और साइड चेन की बात करते हैं, यदि हम साइड चेन की बात करें, इसकी साइड चेन की बात, तो अभी यहाँ से करेंगे। यदि हम यहाँ से शुरू करें तो 1 2 3 4, 2 और 4 पे साइड चेन मिल रही। तो यदि यहाँ शुरू करते हैं तो 2 3 4, 2 और 4 पे एक साइड चेन मिल रही है। यहां से शुरू कर रहे हैं तो 2 और 4 पे साइड चेन मिल रही है, और यहां से शुरू कर रहे हैं तो 2 और 4 पे साइड चेन मिल रही है। मतलब साइड चेन वाली भी कहानी है नहीं है, दोनों तरफ सेम है। अब हम जाएंगे अल्फाबेटिकल पे, अब हम जाएंगे अल्फाबेटिकल। ध्यान रखो, ध्यान रखना ये सब चीजें, बच्चे बार बार अल्फाबेटिकल पे पहुंच जाते। देखो ये क्वेश्चन गड़बड़ होता है बच्चों का, अच्छे जानने वाले, अच्छे पढ़ने वाले क्वेश्चन बच्चे जो है गलत कर देते हैं क्वेश्चन, और एक ऑप्शन में वो देगा, ध्यान रखो एक ऑप्शन में देगा वो। तो आपको याद रखना है कि भाई हमें अल्फाबेटिकल पे जब जाना है जब हम ये वाले फैक्टर पे मजबूर हो जाए कि दोनों तरफ बराबर है, दोनों तरफ बराबर मिल जाए, एस वाला फैक्टर ये बिल्कुल मजबूर हो जाए, जब दोनों तरफ बिल्कुल बराबर मिल जाए, जब हमें कोई रास्ता में बचे, तब हम जाएंगे अल्फाबेटिकल पे। ऐसा नहीं कि पहले उचक के अल्फाबेटिकल पे पहुंच गए, अल्फाबेटिकल पे उचक के नहीं जाना, पहले हमें इन फैक्टर को लेना है, इन फैक्टर को लेना है, और फिर हम जानेंगे उस पे अल्फाबेटिकल पे। तो देखो जब 2 4 साइड चेन यहाँ से शुरू कर रहे थे 2, मतलब 1 2 3 4, और यहाँ शुरू कर रहे थे 2 3 4, 2 और 4 पे मिल रही, यहाँ से शुरू कर रहे तो भी 2 और 4 पे मिल रही, मतलब कि ये कंडीशन का कोई मतलब नहीं है। अब हम जाएंगे अल्फाबेटिकल पे। अब अल्फाबेटिकल पे जाएंगे तो हम देखेंगे कि ये Br मतलब ब्रोमीन, ये Cl मतलब क्लोरो, ये ब्रोमो, ये क्लोरो, बी पहले आता है, इसलिए हमें बी वाले को कम से कम नंबर देना है, बी वाले को कम से कम नंबर देना है, इसलिए काउंटिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। तो अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे, हमने सीखा एस एंड एन, एस मतलब सिलेक्ट द चेन, दूसरे नंबर पे हमने सीखा नंबरिंग, अब हम सीखेंगे नेमिंग। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत वीडियो हैं, अभी घबराना नहीं है, अभी आपको पूरी वैरायटी कराएंगे। अब देखो थोड़ा सा नंबरिंग के बारे, सॉरी सर, सबसे पहले आप सीखो अपन नेमिंग के बारे में कि नेमिंग क्या है। तो देखो नेमिंग को सबसे सरल तरीका जो हमने उसको बिल्कुल सरल तरीके से डिवाइड किया है, PW सफिक्स प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी, इसको हमने ऐसा बांटा है, PW सफिक्स प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी, याद आ जाएगा PW हर कोई जानता है PW, तो PW सफिक्स प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी, ठीक है। अब PW बहुत अच्छा है, सब जानते हैं बच्चे PW के बारे में, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी पढ़ाई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो PW से हम इसको याद करेंगे, PW सफिक्स प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी। P मतलब होता है प्रीफिक्स, P मतलब होता है प्रीफिक्स, W मतलब होता है वर्ड रूट, सफिक्स प्राइमरी
मतलब एन, इन और आयन, ठीक है। प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स प्राइमरी, सफिक्स सेकेंडरी, फंक्शन ग्रुप है। अभी सफिक्स सेकेंडरी की हम बात अभी नहीं करेंगे, अभी तो हम आपको सिर्फ बता रहे हैं प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स प्राइमरी, सफिक्स सेकेंडरी में फंक्शन ग्रुप आएंगे, फंक्शनल ग्रुप आएंगे। इसलिए अभी आप इसमें लिख लो सिर्फ फंक्शनल ग्रुप, इतना लिखो, फिर बाद में बताएंगे। प्रीफिक्स में क्या होगा, देखो प्रीफिक्स में क्या होता है, देखो समझो बात। जैसे हमने ये चेन है, अभी सिंपल एग्जाम्पल बता रहे हैं, तो इसका जब नाम होगा, तो जब हम इसको नंबरिंग करेंगे, नाम देंगे, तो हम आपको सीखा आपने, इसको मेन चेन में लेंगे, इतना आप जानते हो, या इसको मेन चेन में ले लोगे 4 कार्बन की, इसको ले लोगे मेन चेन में, तो एक ही चीज है वो। अब जब इसको हम मेन चेन में लेंगे तो काउंटिंग हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। मानो में काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ से 2 नंबर पे एक जो साइड चेन यहाँ पे पास मिल रही है, साइड FMLA से साइड चेन यहाँ से पास मिल रही है, 5 कम नंबर मिल रहा है उसको, तो हम उसको यहीं से स्टार्ट, यहाँ से करेंगे 3 नंबर मिल रही थी, यहाँ से मिल रही थी 2 नंबर पे मिल रही। तो ये जो साइड चेन में ये वाला जो है, इसको बोलते हैं मिथाइल, इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल। तो जो भी चीजें मेन चेन में नहीं आती, जो भी चीजें, सिद्ध भाषा में समझो अपनी भाषा में, कि जो भी चीजें मेन चेन में नहीं आती, साइड चेन में आती हैं, उनको बोलते हैं प्रीफिक्स, उनको क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। तो यहाँ पे जाएगा प्रीफिक्स, ये हो गया प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में क्या आता है, मिथाइल, एक कार्बन का होगा तो मिथाइल, ठीक है। और भी आता है क्लोरो, ब्रोमो, ये सब चीजें इसमें आती हैं प्रीफिक्स में। और भी चीजें हैं, अभी आप इतना समझो, मिथाइल समझ लिया आपने, CH3 आ गए तो मिथाइल, तो ये कह रहा था प्रीफिक्स। वर्ड रूट, देखो अभी आपको बहुत सरल तरीके से बता रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसमें बहुत सारी चीजें अभी आपको बताएंगे, बोलोगे सर आपने सरल सरल बता दिया, इसलिए क्योंकि आपके दिमाग में पहले घुसे कि प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स होता क्या है आखिर, ये समझा रहे। अब प्रीफिक्स में तो बहुत सारी चीजें आती है, अभी आपको सब बताएंगे, लेकिन अभी आपको इसलिए काम बता रहे हैं क्योंकि अभी आपको ज्यादा उलझा देंगे तो फिर आप यहाँ उलझ जाओगे। अभी एक बार थोड़ा थोड़ा समझ जाओ कि सब कुछ क्या क्या है, फिर आपको बहुत बहुत सरल है यार, बहुत सरल हो जाएगा। पहले आप समझो, तो प्रीफिक्स में आएगा मतलब मिथाइल, क्लोरो, ब्रोमो, कुछ भी हो सकता, तो जो भी आएगा जो मेन चेन में नहीं होगा वो प्रीफिक्स कहलाएगा, सीधी बात। उसका क्या नाम होगा, कैसे होगा, बहुत बता दे, ये कहलाएगा मिथाइल, ये यदि ऐसा CH3 तो मिथाइल। वर्ड रूट में क्या होगा, जो आपकी मेन चेन रहेगी, ये मेन चेन, उसमें उसको वर्ड रूट में काउंट करते हैं, मतलब वर्ड रूट बोलते हैं। तो इसमें देखो, एक कार्बन की होगी तो मीथ, 2 कार्बन का होगा ईथ, प्रोप, 4 कार्बन का होगा तो ब्यूट, 5 कार्बन का होगा तो पेंट, 6 कार्बन का होगा तो हेक्स, 7 कार्बन का होगा तो हेप्ट, 8 कार्बन का होगा तो ऑप्ट, 9 कार्बन का होगा तो नॉन, 10 कार्बन का होगा तो डेक, 11 कार्बन का होगा तो अनडेक। ऐसी कहानी चलती रहेगी, जब ज्यादा अपन को 8 9 10 तक काम लगाएगा तो ये कहानी होगी। तो बोलेगे सर हमने तो सुना था कि 1 कार्बन को तो सर मीथेन बोलते हैं, आप बोला मीथ, 2 कार्बन को होगा तो इथेन बोलते हैं, आप बोला ईथ, क्या बोल रहे हो सर यार, वहां तो हमको सुनना अलग। तो भैया वो पूरी कहानी सुनो, इसको बोलेंगे मीथ, एथ, प्रोप, 4 कार्बन, सर 4 कार्बन को तो ब्यूटेन सुना था, अरे यार भैया ब्यूट लिखना है ना, अभी तुम सर ब्यूट सुनो, जितना बोलना उतना सुनो, मीथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑप, नॉन, डेक, अनडेक। अब देखो, यदि उसमें जैसे आपको कुछ कंपाउंड लिखा हुआ है, उसमें यदि सिंगल बॉन्ड है तो बोलेंगे एन, सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। अब जैसे 4 कार्बन है तो ब्यूट एन, आपको बोलना है ब्यूट एन, ब्यूटेन तो नहीं बोल रहे, 4 कार्बन देख के लिया और बोल दिया ब्यूटेन, नहीं, 4 कार्बन है तो ब्यूट एन, 5 कार्बन है और 5 कार्बन है और पूरे सिंगल है तो है पेन
एन, 6 कार्बन तो हेक्स एन, समझ रहे बात को। यदि उसमें डबल बॉन्ड आ गया और 6 कार्बन का है तो हेक्स इन, 4 कार्बन का है और डबल बॉन्ड आ गया तो ब्यूट इन, 8 कार्बन का है और ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो ऑक्टाइन, समझ रहे बात को। ऐसा बोलना है सर, अभी पूरा नहीं आ रहा, आएगा नहीं, पूरा आएगा, धीरे धीरे आएगा, पहले आप इतना तो लिखो, देखना तो नहीं, आपकी बुक वगैरह मिल जाएगा सब, थोड़ा आपको देखो समझाना था आपको। तो पी डब्ल्यू एस पी एस एस ऐसा आ जाएगा, पी डब्ल्यू एस पी एस एस, पी डब्ल्यू हर कोई जानता है फिजिक्स वाला, तो पी डब्ल्यू से छपाने में बहुत अच्छा चैप्ट है, बहुत अच्छी पढ़ाई है, बहुत शानदार, जीनियस, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। तो फिजिक्स वाला से पी मतलब प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स प्राइमरी, सफिक्स सेकेंडरी हो गया। प्रीफिक्स में आपको क्या लिखना है, बन जाएगा प्रीफिक्स में क्या होगा, जो भी मेन चेन में नहीं आएगा प्रीफिक्स में आएगा, साइड चेन में आएगा, वो हो गया प्रीफिक्स। वर्ड रूट में एन, ई, नान, ये सब पूरा वर्ड रूट में हो जाएगा। सफिक्स प्राइमरी में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएंगे सफिक्स प्राइमरी में। सफिक्स सेकेंडरी में फंक्शन ग्रुप आएंगे। तो एक बार इसको देखो, फिर आगे आपको कहानी बताते हैं। तो अब हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर हम लेवल धीरे धीरे अपना बढ़ाते चलेंगे। बेसिक इसलिए क्योंकि कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हमें बेसिक से ही पढ़ा दो, तो आपको बेसिक से ही स्टार्ट करें। वैसे भी अपने चैनल का नाम ही है बेसिक टू एडवांस। थोड़ा सा बेसिक से क्वेश्चन इसलिए बताते हैं क्योंकि नंबरिंग और सिलेक्शन और नंबरिंग तो आपने सीखा, लेकिन नेमिंग में थोड़ा हो सकता है दिक्कत आ जाए, इसलिए हम इसको बेसिक से ही कराते हैं। तो बेसिक से भी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको इतना मालूम होना चाहिए, सफिक्स प्राइमरी, सफिक्स सेकेंडरी, पीडब्ल्यू प्लस सफिक्स प्राइमरी, सफिक्स सेकेंडरी, इसके सहारे हम पूरी नेमिंग करेंगे, इसके सहारे ही हम अपनी पूरी नेमिंग करेंगे। तो देखो 2 कार्बन का है ईथेन, 2 कार्बन का हो गया ईथ, और चूंकि यहाँ डबल बॉन्ड है इसलिए सफिक्स प्राइमरी में क्या आता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हो गया आपका 2 कार्बन का है इसलिए ईथ, और यहाँ एन, तो इसका क्या नाम हो गया, ईथेन। इसका नाम क्या हो गया, ईथेन। इसका नाम क्या हो गया, 1 कार्बन का है इसलिए मीथ, और यहाँ एन, मीथेन। अब इसमें देखिए 1 2 3, अब देखो 2 नंबर पे एक साइड चेन है, साइड चेन में क्या है, मिथाइल है, और मिथाइल को क्या प्रीफिक्स में लिखेंगे, जो भी मेन चेन में नहीं होता वो प्रीफिक्स में कहलाता है। तो यहाँ जाएगा 2 नंबर पे आ गया मिथाइल, तो पी उठाओ, पी मतलब सबसे पहले 2 मिथाइल, मेन वर्ड रूट 3 कार्बन, प्रोप 2 नंबर पे, यहाँ सर 2 क्यों लिखा, 2 पे मिथाइल था इसलिए 2 मिथाइल, 1 2 मिथाइल, और 3 कार्बन इसलिए प्रोप, और चूंकि एक सिंगल बॉन्ड एन, 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक लिया, इसके बीच में गैप नहीं आएगा, इनके बीच में कोई भी गैप नहीं आएगा, ये बिल्कुल पास पास लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे अपन 2 मिथाइल प्रोपेन। तो थोड़ा आपको गैप इसलिए बता दिया कि आपकी समझ में आ रहा है, मेरे को मिला के लिख देंगे समझ में नहीं आ रहा, इसलिए इसको बोलेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन। अब देखिए इसमें काउंटिंग ऐसे मत करना आप 1 2 3 4, आप सबसे पहले वी हैव टू चूज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सबसे पहले देखो एफ, रूल तो वही है, एफ एम एल एस ए, एफ नहीं है, एम नहीं है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को लेंगे। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ऐसे मत करना 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 कार्बन की बन रही है, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन बन रही है, और 1 2 3 नंबर पे क्या आ रहा है, ये देखो। अच्छा ये भी समझा करो, ये जैसा लिखा हुआ है इसको एच मत लिखो, हो सकता है यहाँ एच लिख दे, एच लिख दे तो ठीक है, और एच ना लिखे तो मतलब एक कार्बन का है, एक कार्बन है, और कार्बन है मतलब इसके साथ 3 वैलेंसी एच की जुड़ी हुई है, तो ये कहलाएगा 2 नंबर पे 3 नंबर पे क्या कहलाएगा, मिथाइल। यहाँ से काउंटिंग करोगे तो भी 3 नंबर पे मिथाइल आएगा, 1 2 3, यहाँ से तो भी 3, यहाँ से 3, इसलिए अपन यहीं से कर लो 1 2 3 4 5, 3 नंबर पे मिथाइल आ रहा, तो 3 मिथाइल, ये हो गया प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स प्राइमरी, सफिक्स सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप आएगा, ये अपन बात करेंगे ना, हम थोड़ी बात करेंगे उसकी। तो
सफिक्स मतलब प्रीफिक्स में लिख लिया 3 मिथाइल। कितने कार्बन है? 1 2 3 4। सर आपने इस कार्बन को नहीं जोड़ा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो भैया ये वाला कार्बन तो नहीं मेन चेन का कार्बन है, तो इसको मत जोड़ना, इसको थोड़ी जोड़ेंगे हम, तो मेन चेन के कार्बन को जोड़ेंगे ना। 1 2 3 4 5। 5 मतलब क्या? पेंटेन बोलते हैं सर। अरे यार 5 मतलब बोलोगे पेंट, सिर्फ बोलोगे पेंट। फिर क्योंकि आप देखोगे उसके बाद क्या सिंगल बॉन्ड है, हाँ मतलब एन आएगा। सिंगल बॉन्ड मतलब एन, डबल बॉन्ड होता है इन, ट्रिपल बॉन्ड होता है आयन, पेंट, और फिर आराम से लिख देना एन, पेंटेन। तो 3 मिथाइल पेंटेन, समझ गए? 3 मिथाइल पेंटेन। चलो लिखो आप। इसमें देखिए अब सबसे पहले वी हैव टू चूज द लॉन्गेस्ट। सबसे पहले ऐसा भी मत सोचा करो कि वी हैव टू चूज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सबसे बड़ी कार्बन चेन का चूज करना। अरे यार ये क्या गधा जैसी बातें कर रहे हैं, सबसे बड़ी कार्बन चेन का चूज। सबसे पहले कार्बन चेन छोटी भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले प्रायोरिटी देना है। फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड को देना है। अरे दोनों नहीं है, यदि दोनों नहीं है तो फिर हम लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन की बात करेंगे। सर बोध ही हैं तो दो लोग बे हैं तब भी लॉन्गेस्ट कार्बन की बात करेंगे। लेकिन यदि उनको लेने के दौरान यदि कोई चेन छूटती भी है तो हम उनको ही लेंगे, छोटी चेन हमें बर्दाश्त है। इस टाइप के क्वेश्चन करवा चुके, आप ध्यान देना पहले करना। तो सबसे पहले आप ध्यान रखो एफ एम एल एस ए। एफ नहीं है, एम नहीं है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को देंगे 1 2 3 4 5 6 7, और ऐसे करें 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 एक से ही है। मतलब ये जो है, ये देखो ये 2 कार्बन का इथाइल ग्रुप, ये 2 कार्बन का इथाइल ग्रुप एक ही चीज है। मतलब यहीं से शुरू कर दो, इसको साइड चेन ले लो, इसको लोगे तो ये साइड चेन हो जाएगा, वही चीज है, क्योंकि एक ही टोटल नंबर ऑफ कार्बन बराबर मिल रहे हैं, इसलिए 1 2 3 4 5 6 7। अब एक बात आती है कि सर आपने नंबरिंग तो कर दी, लेकिन सर हम यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते हैं, क्योंकि सर हमें तो अभी हमने तो मतलब ये चेन को साथ मैक्सिमम कार्बन की चेन चूज कर ली, ठीक है। लेकिन सर अभी आपने नंबरिंग में जल्दबाजी कर दी है, क्योंकि सर हो सकता है कि हम नंबरिंग यहाँ से करें। हाँ ये भी सही है सर, आपने यहीं से क्यों करी, यहाँ से भी कर सकते हैं, क्योंकि सर अभी हमें एस वाले फैक्टर को भी लेना है। 2 साइड चेन मिल रही है, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, 2 साइड चेन मिल रही है, तुम्हें एस फैक्टर को भी लेना है, तुम्हें एस फैक्टर को भी लेना है, तो तुम्हें क्या करना है 1 2 3 4 5, 3 और 5 की बात करोगे। यदि तुम लेफ्ट से जाओगे तो 3 और 5 की बात करोगे, 1 2 3 4 5। और यदि राइट से जाओगे 1 2 3 4 5 6 7, तब भी 3 और 5 की बात हो गई। अरे यार सर दोनों तरफ से सब्स्टिट्यूट, दोनों तरफ से 3 और 3 और 5 और 5 बराबर मिल रहे सर। देखो सर यहाँ से कर रहे थे तो 3 और 5, तो यहाँ से कर रहे सर तो अब भी 3 और 5 मिल रहे सर। अब क्या करें सर, अब तुम्हें क्या करने हैं, अब ध्यान रखना, अब तुम्हें क्या करने हैं, अब तुम्हें देखने हैं कि जो साइड चेन जो तुम्हें मिल रही है, वो उसको जो नंबर है वो काय से शुरू होते हैं, काय से होते हैं। देखो जो है, जो इसको कहते हैं एथाइल, जो क्या होते हैं, इसको कहते हैं एथाइल, और जो है इसको कहते हैं मिथाइल। अरे यार मां साहब, जो है एथाइल, जो है मिथाइल। एम आते पहले का ई पहले याद है, ई। तो हम ई को नंबर कम से कम दे हैं, कहा करें कम से कम नंबर देंगे, ई को नंबर कम से कम देंगे। तो हम 1 2 लेफ्ट साइड से जाए सर, मां साहब लेफ्ट से जाए तो ई को नंबर, एथाइल को नंबर कम से कम मिल जाए, तीसरे नंबर पे मिल जाए। यदि हम राइट साइड से जाए तो एथाइल को ज्यादा नंबर मिले। समझ रहे बात को, करना का है सबसे पहले साइड चेन देखो 3 और 5 और 3 और 5 बराबर मिल रही है। जब हम अल्फाबेटिकल पे जाएंगे, ध्यान रखना
आप अल्फाबेटिकल पे पहले ही मत पूछा जाना, तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। आप सोचोगे इथाइल को हम कम नंबर देंगे तो हम पैसे जाएंगे, नहीं, पहले देखेंगे कि 3 और 5 बराबर है, 3 और 5 बराबर है। जब हम अल्फा, देखो करते हैं गलती करोगे तो मैं इतना डिटेल में कोई नहीं बताने वाला तुम्हें। ये सबसे अच्छा रूल लेके आए भाई, देखना नहीं मिलेगा ये रूल कहीं तुम्हें। FMLSE से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम, तुम्हें साइड चेन बराबर हो गई, फिर तुम्हें अल्फाबेटिकल, यहाँ अल्फाबेटिकल का सहारा हमें इसी लेना पड़ रहा है क्योंकि दोनों तरफ से साइड चेन बराबर मिल रही है। तो अब हम जाएंगे अल्फाबेटिकल पे। अल्फाबेटिकल के हिसाब से ई पहले आता है, इसलिए हम काउंटिंग लेफ्ट तरफ से स्टार्ट करेंगे। 3 और 5, 1 2 3 4 5 6 7 3 4 1 2 3 4 5 6 7। 3 नंबर पे इथाइल आएगा, इसका नाम होगा 3 इथाइल 5 मिथाइल, 3 इथाइल 5 मिथाइल, 1 2 3 4 5 6 7। हेप्ट 10 तुरंत मत बोल देना, हेप्ट एन। 3 इथाइल 5 मिथाइल, हेप्टेन। सर आपने 3 था इसलिए पहले लिख दिया, ये 5 था इसलिए बाद में लिख दिया, ऐसा नहीं है। ई जो है देखो, अपन प्रीफिक्स एक साथ लिख लिया अपन ने पूरे प्रीफिक्स से, ये तो पूरा प्रीफिक्स हो गया। 3 इथाइल 5 मिथाइल, ये दोनों प्रीफिक्स हो गए, ये हो गया वर्ड रूट, जो हो गया सफिक्स प्राइमरी। अब प्रीफिक्स में जो है सबसे पहले ई वाला लिखेंगे। ये मतलब होता है कि 3 वाला तो इसलिए लिख दिया, नहीं, इस 3 और 5 से मतलब नहीं है। ई जो है पहले आता है इसलिए ई वाला पहले लिखा और फिर लिखा एम वाला। तो भाई IUPAC जो है तो सरल, लेकिन यदि आपने ये रूल पढ़ ली तो बहुत सरल है, और नहीं पढ़े तो दुनिया की हर चीज कठिन है। तो सबसे पहले 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन, तो आप इसको पढ़ो। तो आज हमने कुछ क्वेश्चन करे IUPAC के। IUPAC की सीरीज बहुत लंबी है, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत वैरायटी है, आगे भी आपको क्वेश्चन आएंगे। आज आप इतने क्वेश्चन जरूर करें और प्रैक्टिस करें। जितना ये क्वेश्चन करा रहे हैं हम उतने तो कम से कम करें। आप कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म में कहीं किसी से भी पढ़ रहा हो, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर करें। दीज क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द स्पेशली आर प्रिपेयर्ड फॉर स्पेशली डिजाइन फॉर द IIT मेंस एडवांस नीट ओलंपियाड। These are the not simple question, actually these are the builder concept builder question है। These are the concept builder question। तो आप उसको ध्यान से करें, पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, दोस्तों को शेयर करें, और अपने कोर्स में और अच्छा उसको अपन कह सकते हैं कि इसको, जैसे आप जो भी पढ़ रहे हैं तो उसको और अच्छा बेटर करने के लिए जिस भी प्लेटफॉर्म में, जहाँ भी जैसे भी कोचिंग में भी पढ़ रहे हैं, तो उस अपने IUPAC को और अच्छा स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस वीडियो को देखें, आगे अपने दोस्तों को शेयर करें। नमस्कार।